मेरे पति है और मैं सनटेक ग्रुप की करंट प्रेसिडेंट हूँ। मैं हूँ सनटेक की पावरफुल लेडी मिस मिशेल। मैं इस फाइनेंशियल समिट की लीडर हूँ। क्या इतना इंट्रोडक्शन काफी है? क्या आप सनटेक ग्रुप की प्रेसिडेंट? वो बस एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैंने छोड़ दिया। सनटेक परिवार की बेटी से शादी करेगा और वो सनटेक ग्रुप का दामाद बनेगा। मैंने कहा था ना कि मैं अपने पापा के लिए आपसे कई गुना बेहतर, आपसे ज्यादा मजबूत, आपसे ज्यादा खूबसूरत और एक बहुत अच्छी वाइफ ढूंढ दूंगा। तुम वैसे बात ये है, वो दरअसल इस समिट में पार्ट लेने के लिए आए हैं और वो अब एक लीगल एडवाइजर भी बन गए हैं। लीगल एडवाइजर? सही सुना। बकवास है। ये कैसे हो सकता है? मुझसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। वो यहाँ किसी के जूते चाटने के लायक भी नहीं। उससे पूछो। हाँ, उसने अब तक जितने पैसे देखे हैं उतने यहाँ सभी को दावत देने के लिए भी काफी नहीं है। आया बड़ा एडवाइजर। मिस मिशेल, हाँ मैं जानता हूँ कि सनटेक ग्रुप की हालत अच्छी नहीं चल रही है। आपके शेयर होल्डर्स में दम नहीं रह गया है, मुझे अच्छे से पता है। मगर क्या मिस्टर गेविन जानते हैं कि आप इस फटीचर के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही हैं? आर्थर, तुम बताओगे मुझे क्या करना है? बिल्कुल। जब तक मेरे पापा यहाँ पर हैं, सनटेक ग्रुप की जो परेशानी है वो 2 मिनट में ऐसे ही हल हो जाएगी। मेरे पापा के पास सबका हल है। हाँ, ठीक है। अबे साले ब्रैडली के बच्चे, तुझे सच में लगता है कि तू सनटेक ग्रुप को नीलामी से बचा लेगा? और तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरे होते कंपनी का एडवाइजर बन जाएगा? पता है कितनी बड़ी कंपनी है, तू संभाल भी पाएगा मेरे बिना? आर्थर, ब्रैडली अब सनटेक ग्रुप का दामाद है। तुम्हें डर नहीं? अगर तुमने ऐसा किया तो सनटेक ग्रुप तुमसे बदला लेगा। डर किस बात का? वैसे भी अकेली लड़की तो है, मसल कर रख देंगे। मैं मानता हूँ कि सनटेक ग्रुप आगे बढ़ चुका है, मगर वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुँचा है। अभी तो इन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे भी हमारी कंपनी 25 साल से वेल एस्टेब्लिश है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर ऐसा फटीचा इनकी कंपनी में होगा तो उन्हें लगता है कि ज्यादा दिन हमारे सामने टिक भी पाएंगे। पहले ये तो जान लेते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन आर्थर, जरा देखो तो डर के मारे इसकी जबान लड़खड़ा रही है। बेटा ब्रैडली, अब देखना क्या के लड़खड़ाने पर मजबूर हो जाएगा। सनटेक ग्रुप का क्या हाथ सर पर आ गया? बहुत उछल रहा था, अब देखता हूँ कि तू कहाँ तक जाता है। इन्हें पता होना चाहिए कि आर्थर का मुकाबला करना आसान नहीं है। बेटा, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे जो भी हो, आर्थर अब भी तुम्हारे अंकल है। ऐसा करना शोभा नहीं देता। पापा आप डरिए मत बिल्कुल भी। अगर ये शेर है तो हम भी 1.25 शेर हैं। तो फिर आर्थर, चलिए बताइए कैसे कम्पीट करना चाहेंगे? यहाँ पर खड़ा ये बंदा अगर मुझसे अच्छा एडवाइजर निकला तो मैं तुम्हें खुद 100 करोड़ रुपए दूंगा। बताओ मंजूर है? वरना याद रख, 100 करोड़ तू देगा। मैं दूंगा? वो भी 100 करोड़? और क्या, सुनाई नहीं दिया? क्या? ठीक है, अगर यही शर्त है तो फिर तय रहा। अगर हम हार गए तो 100 करोड़ दे देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये क्या कर दिया तुमने? तो मुझे फंसा दिया। 100 करोड़ कैसे दूंगा मैं? ये तुमने क्या किया? मुझे तो यकीन नहीं कि हम जीत भी पाएंगे कि नहीं, और बेइज्जती अलग होगी। आप फिक्र मत करो, हम जीतेंगे। और अगर नहीं भी जीते तो माँ पैसे दे देंगी। आप बस देखते जाइए। मेरा तो यकीन है कि जीतेंगे हम ही। अरे क्या फालतू का यकीन है? मुझे आने के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। ब्रैडली, ये सनटेक ग्रुप के लिए एक शानदार मौका है जनता और मीडिया के सामने अपनी स्किल्स दिखाने का। साथ ही फुलाई ग्रुप का कंपटीशन के रूप में आना पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट है। हम जीत गए तो सनटेक ग्रुप की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। लेकिन मैं... चिंता मत करो, मुझे पता है तुम अभी शुरुआत कर रहे हो और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इस बार के सारे कॉस्ट सनटेक ग्रुप कवर करेगी। सारा मुनाफा तुम्हारा होगा। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि तुम इस बार जीतो। ये हुई ना बात मॉम? ये तो बहुत अच्छा हो गया। काम के लिए ही सही, मगर ये दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे जैसा कि मैं चाहता था। अब वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों साथ होंगे। ठीक है, मैं स्टाफ से मिलके आती हूँ। मैं फंस गया। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे तो पता भी नहीं आगे क्या करना है। फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपकी जीत निश्चित है। क्या सच में? देखो बेटा, वादा करो तुम कुछ भी बिगड़ने नहीं दोगे, ठीक है ना?
कैसा रहेगा अगर हम यहीं से पीछे हट जाएं तो शायद कुछ भी नहीं होगा। अरे यार, इस मिशेल को वादा भी तो किया है। अब क्या करें? बिडिंग शुरू होने वाली है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। सभी ध्यान दें, स्टोन गैम्बलिंग ऑक्शन शुरू होता है। मेरे पीछे है रफ स्टोन्स। ये पुराने खनन क्षेत्र से हैं। इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ खजाने को घर ले जाने के लिए परखी नजर कौन रखता है। उम्मीद तो नहीं थी कि यहाँ पर बहुत अच्छे रफ स्टोन्स होंगे, मगर ब्रैडली, मैं आज तुझे यहाँ से एक भी स्टोन ले जाने नहीं दूंगा। आज नीलाम किए जाने वाले सभी रफ स्टोन्स को यही काट कर दिखाया जाएगा। उपस्थित सभी खास मेहमान इस अनमोल क्षण के साक्षी होंगे। नीलामी अब शुरू होती है। मिस, क्या हम वाकई ब्रैडली पे भरोसा करेंगे? हालांकि उनके पास फाइनेंस में कुछ तरकीबें हैं, लेकिन ये स्टोन गैम्बलिंग है। सुना है पेशेवर उपकरण बेहतरीन त्वचा के माध्यम से झांक सकता है। हम रिस्क नहीं ले रहे। पहले रफ स्टोन पर करीब से नजर डालो। स्टोन शेल में कई दरारें हैं। इससे कीमती चीजें निकलना मुश्किल है। ये 10 लाख से कम ही होगा। लेकिन दूसरे और तीसरे रफ स्टोन्स, उनके शेल्स पर क्लियर रंगीन पट्टियां हैं और कुछ छिद्र हैं। हरे रंग की समृद्ध रोशनी के साथ वो हाई क्वालिटी के रफ स्टोन्स हैं। उनकी कीमत लगभग 80 लाख होनी चाहिए। और इस चौथे रफ स्टोन को देखो, इसकी क्वालिटी बेहद खराब है। लगभग एक नजर में कोई भी बता सकता है कि ये बेकार है। मिस, आप वाकई कमाल हैं। अगर आप मेरी माने तो आपको ग्रुप रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ होना चाहिए। मैं सिर्फ शेल्स का इतना हिस्सा ही देख सकती हूँ। बीच में 2 रफ स्टोन्स में से कौन सा हाई क्वालिटी का है मैं नहीं बता सकती। देखते हैं ब्रैडली क्या करता है। तुमने देखा, वो इस समय बिल्कुल शांत बैठा है। ऐसा लगता है कि वो इस 100 करोड़ की शर्त को सीरियसली नहीं ले रहा। ब्रैडली नो डाउट बहुत टैलेंटेड है। ये तो 4 चट्टानों के टुकड़े हैं। सुनो बेटा, एग्जिट गेट हमारे ठीक पीछे है। हम चाहे तो वहाँ से चल सकते हैं। पापा, मुझे लगता है कि हम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है ना? जैसे ही गैम्बलिंग शुरू होगी, हम किसी पर भी बोली नहीं लगाएंगे और इसके खत्म होने का वेट करेंगे, ठीक है ना बेटा? मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर सबसे बढ़िया पत्थर कौन सा है। अब तो हम ही जीतेंगे। बस अंकल आर्थर की जेब ना खाली हो जाए। और पापा फिक्र मत कीजिए, हम करोड़पति बनने वाले हैं। और अब पहले रफ स्टोन की बोली होती है। शुरुआती कीमत 2 करोड़। 3 करोड़ 40 लाख। 5 करोड़ 50 लाख। मेरे 6 करोड़। 8 करोड़। और कोई है जो बोली लगाएगा? ऐसा लगता है कि ब्रैडली ने भी एक नजर में इसकी वैल्यू जान ली है। वो कम वैल्यू वाले स्टोन के लिए कोशिश नहीं करेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि ब्रैडली में आपकी तरह ही क्षमता है। 8 करोड़ के लिए अंतिम घोषणा। आपको बधाई, मंच पर आइए। मिस मिशेल, आप बिल्कुल सही थी। इस पहले रफ स्टोन की क्वालिटी काफी लो है। इसे 8 करोड़ में लिया। इसकी कीमत तो 7 करोड़ भी नहीं। मुझे लगा नहीं था कि ब्रैडली स्टोन गैम्बलिंग के बारे में इतना जानता है। मैंने उसे कम आंका था। निराश मत होइए, ये बस पहला स्टोन है। अब दूसरा रफ स्टोन नीलामी के लिए खुला है। शुरुआती कीमत 10 करोड़। 11 करोड़। 20 करोड़। पापा जल्दी बोली लगाइए, ये बुरा नहीं है। बिना जाने ऐसे कैसे बोली लगा दूं? क्या वो इस बार भी बोली ना लगाने के बारे में सोच रहा है? पापा, अगर आपने जल्दी बोली नहीं लगाई तो देर हो जाएगी। नहीं, मैं बोली नहीं लगाऊंगा। नहीं, अरे पापा, मैं 30 करोड़ की बोली लगाता हूँ।